Assalamu alaikum. Dear students, as you all know, the school were bound to suspend the academic activities as per the directives of Government of Sindh from 26th of November 2020 to 10 January 2021 due to the second wave of COVID-19. So we will be having academic activities continued through worksheets, videos and online support through Zoom and WhatsApp. ये हमारी साइंस की बुक है, जैसे कि हम पढ़ रहे थे पहले। अब हम जो लास्ट वर्क हुआ था हमारा, उससे आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, फिर वर्क करेंगे। बुक पेज नंबर ओपन करें 30। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहता था जिसको हमने पढ़ना था, फिर इसके बाद हमारा जो वर्क बाकी था वो हम करेंगे। हाउ वी यूज मैग्नेट्स। मैग्नेट्स हम यूज किस तरह कर सकते हैं? हम खेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे टॉयज में होता है मैग्नेट, और बहुत सारी जगहों पे मैग्नेट्स पाया जाता है, जैसे कि हमारी मशीन्स में पाया जाता है, हमारी जो ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं उसमें मैग्नेट्स पाए जाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में मैग्नेट्स पाए जाते हैं। कंपास में मैग्नेट पाया जाता है हमारे। जो हमारा मैग्नेट जहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है हमारी जो है लाइफ में, कहीं हम डायरेक्शंस देखना चाहें तो वो है कंपास। कंपास में मैग्नेट इस्तेमाल होता है। उस कंपास के ज़रिए हम अपनी जगह जो है, अपने जो है वे जो है फाइंड कर सकते हैं। तो कंपास में क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो है 4 डायरेक्शंस होती हैं, और एक थिन मैग्नेट की निडल होती है। उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हम इससे किस डायरेक्शन में हैं। मोर यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? रेडियोज़ में इस्तेमाल होते हैं, टेलीविज़न सेट्स में इस्तेमाल होते हैं, वीडियो प्लेयर्स में इस्तेमाल होते हैं, डीवीडी प्लेयर्स में इस्तेमाल होते हैं, और कंप्यूटर्स में, और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। और इतना मैग्नेट इस्तेमाल होता है कि तकरीबन हर चीज़ हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारे उसमें मैग्नेट पाया जाएगा। फ्रीज़र में मैग्नेट पाया जाएगा, वॉशिंग मशीन में मैग्नेट पाया जाएगा, जैसे जो हमारी कार है वहाँ पर हर बहुत सारी जगहों पर मैग्नेट्स पाया जाएगा। इस तरह से हमारी हर जो लाइफ है उसमें, हर मशीन में, हर चीज़ में मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैग्नेट एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैग्नेट एंड पावर स्टेशंस। मैग्नेट जो है सिर्फ इलेक्ट्रिकल आइटम्स में, मशीन्स में इस्तेमाल नहीं है, इसके ज़रिए हम पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। क्योंकि जब हम जनरेटर्स ऑन करते हैं तो एक वाइंडिंग मशीन होती है जो एक मैग्नेट के अतराफ बहुत इस तेज़ी से स्पिन कर रही होती है, तो उसके ज़रिए जो है वो बन रहा होता है। क्या बन रही होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो हम इसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स एंड रेलेवेंट एक्सरसाइजेस टू बी डन इन दी क्लास वर्क कॉपी। अब जो हमारे इस चैप्टर का बकिया हिस्सा रह गया था, जिसमें हमने हमारे ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो अब हम करेंगे। आप कॉपी में राइट डाउन करके लाएंगे वो। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। इससे पहले आप क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं और कुछ डायग्राम्स भी ड्रॉ कर चुके हैं। फोर्स इज अ पुश, पुल और ट्विस्ट और टर्न। फोर्स क्या है? पुश है, पुल है, धक्का देना है, खींचना है, घुमाना और टर्न करना है। मैग्नेटिक पोल्स आर टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? टू एंड्स होते हैं एक मैग्नेट के। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन पावर स्टेशंस। मैग्नेट्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पावर स्टेशंस में। इलास्टिक बैंड्स आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। इलास्टिक बैंड्स हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होते हैं। स्प्रिंग्स आर यूज इन वेइंग मशीन्स। स्प्रिंग्स कहाँ यूज होते हैं? वेइंग मशीन्स में, जिससे हम वेट करते हैं चीज़ों का। ये फिंदी ब्लैंक्स आप एक सिंगल पेज पे करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे? ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1 है मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मेटल। मैग्नेट एक मेटल का पीस है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू कर देंगे हम इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क करते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं।
तो हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स लिख देंगे। गिटार स्ट्रिंग्स आर एज स्प्रिंग्स, गिटार्स की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जो उनकी जो वायर्स टाइप के होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी एक तरह की स्प्रिंग्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इलास्टिक बैंड्स कैन होल्ड मोर वेट, इलास्टिक बैंड्स ज़्यादा वेट वो कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इलास्टिक बैंड पे ज़्यादा वेट हम रखते हैं तो वो टूट जाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैग्नेट्स आर यूज इन कंपास, मैग्नेट्स कहाँ यूज होते हैं, कंपासेस में यूज होते हैं। बिल्कुल सही है, ट्रू कर देंगे हम इनको, क्योंकि अभी हमने अपनी बुक में एक टॉपिक में पढ़ा है कि मैग्नेट जो है कंपासेस में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे एमसीक्यूज। फोर्स इज एन इनविजिबल फैक्ट, फोर्स क्या है, एक इनविजिबल फैक्ट है। मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट सर्टेन अदर मेटल्स, मैग्नेट्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अदर मेटल्स को, सिर्फ मेटल्स को ही अट्रैक्ट करेंगे। स्प्रिंग्स आर आल्सो यूज इन टॉयज, स्प्रिंग्स जो है कहाँ कहाँ और इस्तेमाल होती है, टॉयज में भी इस्तेमाल होती है स्प्रिंग्स। पेंसिल में इस्तेमाल नहीं होती है और बैग में इस्तेमाल नहीं होती है स्प्रिंग, तो हम सिर्फ टॉयज ही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैग्नेट्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, मैग्नेट जो है कलर में फाउंड नहीं होता, नेम्स में फाउंड नहीं होता, सिर्फ किस चीज़ में फाउंड होता है, शेप्स में डिफरेंट डिफरेंट, तो हम शेप्स को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ इस्तेमाल होती है, क्रेन्स में इस्तेमाल होती है। इसके बाद जो हमारा लास्ट वर्क है इस चैप्टर का, वो है मैच द वर्ड्स। हम पहले 2 कॉलम्स बनाएंगे, उनमें हम एक कॉलम 1 को ए नाम देंगे और कॉलम 2 को बी नाम देंगे। सबसे पहले हम कॉलम ए में लिखेंगे फोर्स, मैग्नेट्स, मेटल स्प्रिंग, कंपास और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नंबर बी कॉलम में हम क्या लिखेंगे, टू पोल्स टू फाइंड डायरेक्शंस, टू पुश और पुल बाय इलेक्ट्रिसिटी, टू स्ट्रेच एंड स्क्वॉश। सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, तो हम टू पुश और पुल को मैच कर देंगे। मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, तो हम 2 पोल्स से इसको मैच कर देंगे। मेटल स्प्रिंग्स कहाँ क्या करती हैं, टू स्ट्रेच एंड स्क्वैश, मतलब खींचने में और उसको, जैसे आपने स्प्रिंग कभी खींची होगी फिर वापस अपनी जगह पे आ जाती है, इसी तरह से ये स्प्रिंग से हम इसको मैच कर देंगे। कंपास किस लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्शंस ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस लिए इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये जो है हमारे चैप्टर एंड होता है यहाँ पर। थैंक यू स्टूडेंट्स। जैसे हम स्कूल में वर्क करते थे, काम करते थे कॉपी में, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ काम करेंगे। फिंदी ब्लैंक्स एक पेज पे, फिर ट्रू एंड फॉल्स सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, जो पेज जहाँ हमारे फिंदी ब्लैंक्स एंड हुए तो हमने वहाँ से नहीं करना है स्टार्ट, ट्रू एंड फॉल्स अलग पेज से ही स्टार्ट करेंगे। 1 फिंगर स्पेस लास्ट में देना है, साफ सुथरा काम करेंगे, गंदा गंदा काम नहीं करेंगे और अच्छा सा काम करके सबमिट कराएंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।